Hello everyone, this is Bhagirath and welcome to Prematic Education. Very good morning to all of you. How are you all? I think you will be happy. तो चलिए आज मैं लेक्चर 11th लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, जो मेरा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कॉमन नेम एंड इट्स राइटिंग। आज मैं बताऊँगा राइटिंग नेम एंड इट्स बेसिक रूल। नोमेनक्लेचर को हम कैसे लिखते हैं, इसका रूल क्या है, तो वो मैं नोमेनक्लेचर का आज बताने वाला हूँ। पिछला लेक्चर जो 10 में बनाया था उसमें कॉमन नेम लिखना बताया था। ठीक है, कि कॉमन नेम को कैसे लिख सकते हैं और कौन कौन से रूल होते हैं और किस स्थिति में कॉमन नेम लिखते हैं। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिए गए हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो मेरा वीडियो है 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। इट मीन्स आपको लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल तक, ताकि आपका कुछ न छूटे। ठीक है, आप अच्छे से बना सके क्वेश्चन को। मेरा टारगेट क्या रहेगा, जेई मेंस, आईआईटी, नीट और एक्सेट्रा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे टाइम को सेव करते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ रहे हैं, उसमें नोमेनक्लेचर आते ही आते हैं लिखने के लिए, तो ये हमारे टाइम को सेव करते हैं। आप क्वेश्चन देखते ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सिंपल ट्रिक के साथ बताऊंगा कि ट्रिक क्या है, तो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इससे पिछला वीडियो जो बनाया हूँ 10 नंबर, तो उस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो गया, उसको मैं सुधार करके आपको बताता हूँ। मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ पर एल्केन ग्रुप है, ठीक है, एल्केन ग्रुप है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एल्काइल, यही बताया था। क्योंकि ANE है ना, ANE के जगह पर हम YL लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो इससे क्या बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल। तो मैं कल एक मिस्टेक कर गया था, तो वही सुधार के बताता हूँ आपको। जैसे ये CH4 है, क्या है, ये मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बनेगा, ये मिथाइल बनेगा। ठीक है, ये तो कल के क्वेश्चन में एक ये मिस्टेक है कि जैसे ये CH3 है, CH2 है, ठीक है, और जब डिग्री बता रहे थे कौन सा डिग्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो उसमें मैं बताया था कि अगर इससे एक हाइड्रोजन निकलता है, इससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बन जाएगा, CH2, CH2 और CH3। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या होता है, प्रोपेन। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक है, नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्या लिख दिए थे, नॉर्मल प्रोपेन लिख दिए थे, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव्ड हो रहा है ना, तो हाइड्रोजन निकल रहा है, ANE के जगह पर YL लगेगा। ठीक है, तो मेरा ये वाला सही है और ये वाला गलत है। ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा क्यों गलत है। अगर इससे एक हाइड्रोजन निकलता है तो क्या बन जाएगा, देखिए, बीच वाले से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये CH और CH3, ठीक है, और CH3, यही ना बन जाएगा। तो ये कौन सा यूनिट है, ठीक है, ये देखिए कौन सा यूनिट है, तो इसमें देखिए ये यूनिट है आइसो वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 को प्रोपाइल लिखे, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। तो ये वाला आंसर क्या है, सही है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया था क्या, आइसोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, जो कि ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हट रहा है, तो यहाँ पर YL लगेगा, ना कि ANE। ठीक है, तो ये मेरा गलत है,
तो ये आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये मिस्टेक था, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉमन नेम लिखना मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि कॉमन नेम लिखते कैसे हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर का फर्स्ट टॉपिक ही होता है कॉमन नेम लिखना। उससे पहले मैं बेसिक बता चुका हूँ लेक्चर 9th में, बेसिक क्या है, क्या क्या याद करना है। चलिए एक ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए, ये लेक्चर 9th है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना था, नोमेनक्लेचर, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, एमिनो एसिड, पॉलीमर्स, ये सब मैं बताऊंगा। नोमेनक्लेचर लिखना है एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का, साइक्लो कंपाउंड का, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप, ये सब मैं हर एक बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है। एल्केन ग्रुप का, उसके बाद कितने कार्बन रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब लिखने का तरीका। नोमेनक्लेचर कितने तरह के होता है, एक कॉमन नेम, एक यूपैक नेम। कॉमन नेम में फिक्स्ड रूल होता नहीं है, इसमें फिक्स्ड रूल होता है यूपैक नेम में, लेकिन कॉमन नेम में कोई रूल नहीं होता है। लिखने का तरीका बताए थे कि हाँ, एक कार्बन निकलता है तो ये कार्बन निकल रहा है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल रहा है तो मिथाइल हो जाता है, ठीक है। वो इथाइल है, एक हाइड्रोजन निकला था प्रोपाइल। ये सब मैं 9th लेक्चर में और ये 10th लेक्चर में ये बताया। स्ट्रेट चेन क्या होता है, ये कॉमन नेम लिखने के लिए यूनिट प्रेजेंट होता है तो क्या लिखते हैं, ये यूनिट प्रेजेंट होता है तो क्या लिखते हैं, ये सब बता चुका हूँ। आज मैं 11th लेक्चर बताया हूँ। जो मिस्टेक हो गया था 10th लेक्चर में तो वो मैं आपका आज क्लियर करके बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, जो कि नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर को लिखने के सबसे बेसिक तरीका क्या है तो पहले मैं वो बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है, ठीक है। नोमेनक्लेचर लिखने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। सबसे पहले ये क्या है, ये आपका स्ट्रेट चेन है। ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन है तो इसको पहले काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर लिए। जब काउंट कर लिए ना, सबसे लंबा चेन है ये सबसे लंबा चेन है। सबसे लंबा चेन को हम लोग क्या कर लिए, काउंट कर लिए, ठीक है। तो 7 है लंबा चेन। तो जो सबसे लंबा चेन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन, ठीक है। ये आपका क्या है, पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है। ये लिख लीजिएगा, लिखने का तरीका है पेरेंट चेन है, ठीक है। अगर इसमें से एक क्या है आपका CH3 है, ठीक है। एक सेकेंड, ये CH3 है, ये यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा तो ये आपका CH3 है। तो कहने का मतलब ये जो लंबा वाला जो चेन होता है हमेशा पेरेंट चेन होता है। अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ही हो रहा है, लेकिन इधर से काउंट करेंगे तो सबसे लंबा चेन क्या है, यही ना 7 है। तो इसको पेरेंट चेन बोलते हैं। जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं सबस्टीट्यूएंट, ठीक है। इसका नाम क्या है, सबस्टीट्यूएंट। ये आप याद करें किसको पेरेंट चेन बोलते हैं, किसको सबस्टीट्यूएंट चेन। पेरेंट चेन कौन होता है, लॉन्ग चेन को हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। यहाँ पर लिख लीजिएगा, लॉन्ग चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। सबस्टीट्यूएंट कौन सा होता है, जो इसमें पेरेंट चेन में जिससे कनेक्टेड जो होता है, पेरेंट चेन से कनेक्टेड होता है, उसको सबस्टीट्यूएंट बोलते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए पेरेंट चेन से कनेक्टेड, पेरेंट चेन से कनेक्टेड, पेरेंट चेन से कनेक्टेड है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टीट्यूएंट, ठीक है। और जिससे सबस्टीट्यूएंट कनेक्टेड है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर, ठीक है। लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर, ठीक है। तो ये आप याद करके रखेंगे, किसको पेरेंट चेन बोलते हैं, तो लॉन्ग चेन को पेरेंट चेन बोलते हैं। और जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टीट्यूएंट बोलते हैं। और जो सबस्टीट्यूएंट है जिस स्थान से उसका जो नंबर होता है, 3 नंबर पे सबस्टीट्यूएंट है ना, तो इस 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो सबसे लंबा चेन को पेरेंट चेन बोलेंगे। आप चाहो तो इधर से काउंट किए हैं, इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल इधर से भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही आ रहा है ना,
तो 6 नहीं लेंगे, फिर इधर से काउंट किए तो 7 आ रहा है, तो ज़्यादा 7 है ना, तो ज़्यादा वाला पेरेंट चेन हो गया। तो अब इसका नाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या, कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट नेम सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखने के लिए क्या है, किस पे है, 3 पे है ना, तो 3 पे है, तो यहाँ पर 3 इसमें डैश, ठीक है, डैश देना बहुत जरूरी है, 3 डैश। ये कितने कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन है तो 3 क्या हो जाएगा, 1 कार्बन के लिए मिथाइल होता है, 3 मिथाइल, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। उसके बाद पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। तो पेरेंट चेन का नाम लिखने के लिए कितने कार्बन है, तो 7 कार्बन है ना, 7 काउंट किए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है ना। और ये स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन के लिए हम क्या बोले थे, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, ठीक है, हेप्टेन हो गया। इसका मिथाइल नाम क्यों लिखे, क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे रिमूव है, इसीलिए इसका मिथाइल नाम हो गया। तो इस तरह हम लोग नोमेनक्लेचर का नाम लिखते हैं। तो ये नाम हुआ नोमेनक्लेचर का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बेस नेम, ठीक है, बेस नेम। तो आपको पता हो गया कि किसको पेरेंट चेन बोलते हैं, किसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, किसको बेस नेम बोलते हैं, किसको लोकेंट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि हम लोग यहाँ नोट करके लिख दीजिएगा कि राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पेरेंट चेन। यहाँ पर लिख लीजिए राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पेरेंट चेन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चेन का आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं रूल भी बताऊंगा कि रूल क्या है, कैसे लिखेंगे, तो वो रूल भी बताऊंगा। ये तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताया हूँ कि कैसे लिखते हैं, ठीक है, और किसको क्या बोलते हैं। चलिए रूल बताता हूँ। अब देखिए नोमेनक्लेचर लिखने का रूल है, ठीक है, नोमेनक्लेचर को लिखने का क्या है, रूल है। क्या रूल है, फाइंड द लॉन्ग चेन एंड राउंड अप एंड डेट बी द पेरेंट चेन। एक एग्जाम्पल भी लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए ये जैसे CH3, ठीक है, CH2 CH, इस पे CH3, ठीक है, फिर CH, फिर इस पे CH3, ठीक है, फिर CH2, ठीक है, CH2 और CH3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द लॉन्ग चेन एंड राउंड अप एंड डेट विद द पेरेंट चेन। तो पहले काउंट कीजिए कि इधर से सबसे लंबा चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहा है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जिधर से भी काउंट कीजिए आप। सबसे लंबा चेन कौन सा है, इधर से काउंट करेंगे तो सबसे लंबा चेन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, सबसे लंबा चेन है। अब देखिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका लॉन्ग चेन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, ठीक है। तो ये राउंड अप करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द लॉन्ग चेन एंड राउंड अप एट डेट विद द पेरेंट चेन। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट। काउंट करना है कहाँ से, जहाँ हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, नज़दीक में है। अब देखिए इसमें सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक है, अब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम किधर से काउंट करेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट। नियर द सब्स्टिट्यूएंट, नियर द सब्स्टिट्यूएंट किधर से है, इधर से है। तो ये 1
ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ठीक है, 7 हो गया, काउंट कर दिए। अब क्या कर रहा है, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट, इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट देन फेल, अगर दोनों तरफ से सेम सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो वो फेल हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रहा है। हमारा तो काउंट कर लिया ना, अब ये कब फुलफिल होगा, कब ये फेल होगा सब्स्टिट्यूएंट, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये वाला कंडीशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। आपका ये कंडीशन लागू हुआ, ये कंडीशन लागू हुआ, अगर ये कंडीशन नहीं लागू होता तब ये कंडीशन लागू होता, ठीक है, तब उसके बाद ये कंडीशन लागू होता है। लेकिन अभी ये भी कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, 2 ही कंडीशन में आपका फुलफिल हो जा रहा है, ठीक है। तो फुलफिल हो जा रहा है, तो 5वां कंडीशन क्या है, राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर पेरेंट चेन अल्फाबेटिकली। अब देखिए इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखना है, तो देखिए किस किस पे है, 3 पे है, 4 पे है, तो देखिए यहाँ 3,4 सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर डैश देंगे। कितने हैं मिथाइल ग्रुप, एक ये है और एक ये है, 2 मिथाइल ग्रुप है ना, तो 2 है। अगर 4 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, 4 आइडेंटिकल, ये अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, जब 2 रहेगा ना, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट में जब 2 रहेगा, 2 रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है। अगर 3 रहेगा, 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, ठीक है। अगर 4 रहेगा, 4 के लिए क्या लिखेंगे, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए लिखेंगे पेंटा, ठीक है। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा, ठीक है। 7 के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टा, ठीक है। 9 के लिए क्या लिखेंगे, नौना। 10 के लिए डेका। ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में जिस दिन मैं बताया था 9th लेक्चर, वो में मैं बता चुका हूँ कि किसको क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 आइडेंटिकल है ना, तो आइडेंटिकल है 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, डाई, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई। अब क्या कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ये स्मॉल लेटर होगा, कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। आप कहेंगे कैपिटल क्यों लगा दिए, ये स्मॉल लेटर होगा, ठीक है, तो स्मॉल लेटर लिख लिए। तो यहाँ पर क्या है, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल, दोनों का नाम हो गया। किस किस पे है, 3 पे है और 4 पे है, तो 3 और 4 डाई मिथाइल। और कितने हैं लंबा चेन, 7 है, तो 7 का क्या होगा, हेप्टेन, ठीक है। तो ये आपका नाम हो गया सही, ठीक है। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर का नाम लिखते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये एग्जाम्पल है CH3, ठीक है, उसके बाद CH, यहाँ पे CH3, फिर CH, ठीक है, फिर CH2 और CH3, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, CH2, ठीक है, और फिर यहाँ पर CH2 और CH, ये इसको रफ कर लीजिए, यहाँ पर CH3 लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर है CH3, ठीक है, CH3 और CH2, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, अब फिर CH3। ये वाला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि हमें काउंट करना है लंबा चेन कौन सा है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर से काउंट किए 9 आ गया, फिर इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है। इधर से भी तो काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5
6। कहीं से भी काउंट करें, सबसे लंबा चेन आपका किधर से आ रहा है, इधर से ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है लंबा चेन। तो लंबा चेन जो आ रहा है उसको आप क्या कर दीजिए, राउंड अप कर दीजिए। यही कंडीशन बताए थे ना कि लंबा चेन देखिए और उसको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो ये आपका लंबा चेन हुआ, मैंने राउंड अप कर दिया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट आपका नजदीक होगा, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा उधर से काउंट करना है। यही ना दूसरा कंडीशन है। सो सब्स्टिट्यूएंट किधर से नजदीक है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है। इधर से कितने पर है, 1 2 3 4 5 पे है, इधर से 3 पे है। तो काउंट किधर से करेंगे, इधर से ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 9 आ गया। अब 9 आ गया, अब क्या करना है, इसका अब नाम लिखना है। काउंट कर दिए, उसका नंबरिंग भी लिख दिए, तो हमें क्या करना है, नाम लिखना है। अब देखिए इसमें नाम क्या है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। इसमें 2 कार्बन है ना। अगर ये CH3 सिर्फ रहता है तो ये क्या इसका नाम है, इसका नाम है मिथाइल। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर CH2 और CH3 रहता है तो इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए इथाइल, ठीक है, इथाइल। अब देखिए दोनों में अल्फाबेटिकली ABCD में पहले एम आता है कि पहले ई आता है, तो पहले आपका ई आता है। तो ई आता है तो पहले ई वाला को लिखते हैं अल्फाबेटिकली। इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर जो नाम लिखना है, नाम जो लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का बिफोर पेरेंट चेन, कैसे अल्फाबेटिकली लिखना है। तो अल्फाबेटिकली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली में किस नंबर पे है, तो 4 नंबर पे है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर डैश लिख लीजिए। 4 नंबर पर क्या है, इथाइल, तो इथाइल लिख लीजिए, 4 इथाइल। तो 4 इथाइल हो गया। फिर यहाँ पर क्या देंगे, डैश देंगे। और उसके बाद किस पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे है और 5 पे, दोनों मिथाइल ग्रुप है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 5, 5 पर मिथाइल ग्रुप है और कितने हैं, 2 है। तो फिर डैश दे करके क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और कितने हैं यहाँ पर, 9 है। तो 9 को हम क्या लिखते हैं, नोनेन, ठीक है। तो इस तरह से आपका नाम लिखा गया, यही है आपका नाम, नोमेनक्लेचर का नाम। तो ऐसे आप आसानी से किसी भी नोमेनक्लेचर का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए आप जो कंडीशन बताए हैं, ठीक है, जो कि कंडीशन फेल हो जाता है तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बताते हैं आपको। इसको पहले हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो रफ करने के लिए यहाँ पाएंगे, इसको पूरे इरेज कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो नाम लिखे हैं आप, जो नाम लिखे हैं यहाँ पर, तो नाम लिखने के लिए देखिए जो नाम लिखे मैंने लिखाया था, क्वेश्चन क्या नाम आया था, 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल। उसके बाद क्या था, 3 5 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल। नोनेन था ना, नोनेन, यही था क्वेश्चन, यही आंसर आया था। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रोफिक्स जो नाम आते हैं, प्रोफिक्स यहाँ पे नोट लिख करके लिख लीजिए। एक आपका दिक्कत हो जाएगा, नोट यहाँ पर लिख लीजिए नोट में कि डाई, ठीक है, ट्राई, ठीक है, टेट्रा, टेट्रा, ठीक है। ये जो जितने भी ETC परफिक्स आते हैं, ये जितने भी आते हैं ये परफिक्स है। परफिक्स किसको बोलते हैं, जो शब्द के पहले आता है, परफिक्स है। ये परफिक्स आर नोट कंसीडर्ड, नोट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकली सिस्टम, अल्फाबेटिकली सिस्टम, ठीक है। ये नाम लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप कहिएगा पहले डाई लिखे, डाई आ रहा है तो डाई, पहले ट्री आ रहा था ट्राई, ये काउंट नहीं होता है, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने में काउंट होता है, मिथाइल इथाइल में काउंट होता है, लेकिन परफिक्स को कंसीडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो ये अपना ध्यान से हटा दीजिएगा, ठीक है। चलिए यही बताना चाह रहे थे जो कि हम आपको बता दिए। इसको इरेज करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन फिर से बता सके। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ, तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, पहले मैं कंडीशन क्या बताया था कि लॉन्ग चेन काउंट करना है। तो लॉन्ग चेन इधर से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है। इधर से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन आया, देखिए इफ सब्स्टिट्यूएंट काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यही ना बोल रहा है, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट। तो लंबा चेन है वो तो काउंट किए, इधर से भी काउंट करने पर आ रहा है 8, इधर से भी काउंट करने पर 8 आ रहा है, दोनों तरफ से काउंट करने पर 8 आ रहा है। लेकिन काउंट किधर से करना है, जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक हो। तो नज़दीक कौन सा है, यही ना सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हुआ। अब आपका पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, पेरेंट चेन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में आता है वही आपका पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम कैसे होगा, देखिए नाम कैसे होगा, 3 पे क्या है, इथाइल है, 2 पर क्या है, मिथाइल है। तो पहले क्या होगा, इथाइल या मिथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 इथाइल, ठीक है, डैश कितने पर है मिथाइल, 2 पर, 2 मिथाइल, और 8 है ना, तो 8 के लिए क्या होगा, ऑक्टेन, ठीक है। तो इस तरह नाम लिखते हैं। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल चौथा एग्जाम्पल है। तो देखिए काउंट कीजिए सबसे लंबा चेन कौन सा है। तो देखिए इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इधर से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो देखिए 10 किधर से आ रहा है, ये लंबा चेन काउंट करने पर 10 आ रहा है। ये सबसे लंबा चेन आपका क्या है, यही ना, सबसे लंबा चेन आया उसको पहले क्या करना है, राउंड अप करना है। यही ना पहला कंडीशन था कि सबसे लंबा चेन काउंट करके क्या करना है, राउंड अप करना है। और काउंट किधर से करना है, सबसे पहले कंडीशन क्या बताए थे कि फाइंड द लॉन्ग चेन एंड राउंड अप डेट विद द पेरेंट चेन। वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। अब काउंट किधर से करना है, काउंट किधर से करना है, इसके लिए काउंट वेयर नियर द क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, यही ना। काउंट कहाँ से करना है, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपका नज़दीक हो। तब देखिए सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट 3 पर है। तो क्या होगा, ये कंडीशन आपका क्या हो गया, फेल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से है तो ये कंडीशन क्या होगा, फेल हो गया। फिर क्या करना है, काउंट वेयर नियर द अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट, काउंट उधर से करना है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, अल्फ़ाबेटिकली है। तो देखिए इसमें अल्फ़ाबेटिकली क्या है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल है, ये भी आपका क्या है, इथाइल है, और ये आपका क्या है, मिथाइल है। देखिए 3 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है, मिथाइल। इधर से भी 3 पर क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो क्या हो गया, और यहाँ पर ये चौथा स्थान पर क्या है, यहाँ पे ई आ रहा है, इथाइल, और इधर भी चौथा स्थान पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो देख रहे हैं आपका क्या करना है, काउंट वेयर नियर द सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट आपका फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, काउंट वेयर नियर द अल्फ़ाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट, तो अल्फ़ाबेटिकली भी हमारा क्या हो रहा है, कंडीशन फेल हो जा रहा है।
तो लास्ट कंडीशन क्या है, एज योर विश एंड काउंट। दोनों में किसी भी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दोनों में कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, या आप इधर से काउंट कीजिए या आप इधर से काउंट कीजिए, दोनों तरफ से काउंट करेंगे आपका आंसर वही होगा। देखिए इधर से काउंट कर लिए 1 2 3 क्या है 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। या इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो कहीं से भी काउंट कीजिए सबका नाम होगा। देखिए हम राइट साइड से नाम लिख लेफ्ट साइड से, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड का नाम है। लेफ्ट साइड से नाम क्या हो जाएगा, अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखना है ना, तो पहले ई वाला लिखेंगे। तो ई वाला किस किस पे है, या लेफ्ट साइड से लिख रहा है ना, तो लेफ्ट साइड से क्या है, किस किस पे है, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 4 पे है और कितने पे है, 7 पे है, 4 पे और 7 पे। तो लेफ्ट साइड से 4 7 कितने हैं, तो 2 है, तो डाई क्या हो जाएगा, इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल। उसके बाद देखिए मिथाइल ग्रुप है, तो किस किस पे है, 3 पे मिथाइल है और इधर से भी कितने पर है, इधर से 8 पे मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर डैश 3 8 डैश कितने हैं, 2 है, तो डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। और कितने हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, 10 है। पेरेंट चेन कितने हैं, लॉन्ग चेन 10 है, तो 10 को हम क्या लिखते हैं, डेकेन, ठीक है। तो ये नाम हुआ। अब देखिए राइट साइड से अब नाम देखिए, ये तो लेफ्ट साइड का नाम हुआ, ठीक है, लेफ्ट साइड से। अब यहाँ राइट साइड का नाम देखिए, राइट साइड से नाम कैसे लिखते हैं। अब देखिए राइट साइड से भी देखिए, राइट साइड से देखिएगा तो किस किस पे है, इधर से 3 पे है मिथाइल और इधर पे भी है क्या, मिथाइल कितने पे है, 8 पे मिथाइल है। लेकिन इधर से हम अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे ना, तो अल्फ़ाबेटिकली नाम लिख लिए, इथाइल पहले लिखते हैं, तो हम राइट साइड से नाम लिख रहे हैं। तो 4 पे है आपका क्या, इथाइल, और यहाँ पर क्या है आपका 7 पे इथाइल है, ठीक है, 4 और 7, तो क्या होगा 4 7 कितना, डाई इथाइल, तो डाई इथाइल, ठीक है, डाई इथाइल हो गया। फिर डैश, अब देखिए मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप किस किस पे है, राइट साइड से देखिए, तो 3 पे है और किस पे है, 8 पे है, 3 और 8, 3 8 कितना है, डाई 2 है, तो डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल कितने हैं टोटल, 10 है, तो डेकेन। देखिए दोनों तरफ से नाम सेम आया कि नहीं, तो वही है, क्या है, पहले हमें कंडीशन को राउंड करना है और पेरेंट चेन है उसको पेरेंट चेन मानेंगे, और जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमारा नज़दीक होगा ना उधर से काउंट करेंगे। कहाँ से काउंट करेंगे, अगर ये कंडीशन फेल होगा तो अल्फ़ाबेटिकली भी कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, काउंट वेयर, आपका जो विश है जहाँ से आपका मन है उधर से काउंट करें। और नाम कैसे लिखेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, वो भी अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखेंगे, ठीक है, तो वही तो नाम लिखे हैं अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको इरेज करते हैं और एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो इसको भी इरेज करते हैं ताकि आप आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लिखते हैं पहले। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिया, पहला कंडीशन क्या है आपका कि लॉन्ग चेन ढूंढिए। तो लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इधर से भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इधर से भी 10 और इधर से भी 10, ठीक है, 10 आ रहा है, तो 10 आ रहा है इधर से भी और इधर से भी। तो इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो हमें सबसे लंबा चेन काउंट करना है, या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है, और नहीं तो आप इसको राउंड अप कर लीजिए, इसको ज़्यादा सही रहेगा राउंड अप करने के लिए, ठीक है। तो पहले राउंड अप कर लीजिए, इसको सबसे ज़्यादा लॉन्ग चेन को उसको राउंड अप कर लेते हैं ताकि वो आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया, ठीक है। अब देखिए काउंट किधर से करना है, इधर से काउंट करें या इधर से काउंट करें। देखिए तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट किधर से नज़दीक है, तो देखिए 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से राइट साइड से देखिए 1 2
3, इधर से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या है काउंट वेयर नियर दी सब्स्टिट्यूएंट, तो दोनों तरफ से 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये कंडीशन आपका क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा कंडीशन क्या करना है, काउंट वेयर नियर दी अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट किधर से है, तो देखिए इधर से अल्फाबेटिकली, देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है तो ई से आता है, ये कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है तो एम से आता है, तो ABCD में पहले क्या आता है, ई आता है ना, तो इधर से काउंट करेंगे हम लोग, इधर से काउंट, राइट साइड से काउंट नहीं करेंगे, इधर से काउंट नहीं करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर से क्यों नहीं किए हैं, अब देखिए क्योंकि वहाँ अल्फ़ाबेटिकली में हमारा एम आ रहा था, वही अल्फ़ाबेटिकली इस वाले क्वेश्चन में मैं बनाया था, तो क्या किया था कि काउंट कर रहे थे, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा था, तो वो कंडीशन फेल हो गया। फिर अल्फ़ाबेटिकली भी एम से, इधर भी एम से आ रहा था, तो ये भी कंडीशन फेल हो जा रहा था, फेल हो जा रहा था कि नहीं, दोनों कंडीशन फेल हो जा रहा था। तो क्या किए थे लास्ट में, कहीं भी तरह से, दोनों में किसी भी तरह से काउंट करके इसका नाम लिख लिए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेटिकली हमें इसमें फेल नहीं हो रहा था, अल्फ़ाबेटिकली इधर से काउंट हुआ तो लेफ्ट साइड से तो काउंट हो गया। अब इसका नाम भी क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली, तो देखिए यहाँ भी आपका क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो किस किस पे है, 3 और 7 पे आपका क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो 3,7 कितने हैं, 2 है, तो डाई इथाइल हो गया, ठीक है, डाई इथाइल। उसके बाद डैश, डैश देना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, तो कितने कितने पे है, 4 पर और 8 पे, तो 4,8 कितने हैं मिथाइल, 2 है, डाई मिथाइल, ठीक है, तो डाई मिथाइल। और कितने हैं टोटल, 10 है, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेकेन, ठीक है। तो ये आपका नाम कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रफ करना होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ये घर से बनाने के लिए दे रहा हूँ और कमेंट करके बताएंगे कि हाँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो हम 5 क्वेश्चन दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। जो कंडीशन मैंने बताया हूँ वो कंडीशन फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तभी आप नोमेनक्लेचर का नाम लिख सकते हैं। ये चौथा है और ये 5वां है। तो ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और वो भी क्या देख करके, ये कंडीशन को, ये रूल जो आपका है, ये रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। अब जो ये मैंने आपको बेसिक तरह से समझाया, बेसिक रूल के साथ, मैं कल पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स जब होता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है तो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे रहता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में किस तरह से रहता है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो मान लीजिए ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बता के दिखाता हूँ, ठीक है। अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो आप क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो ये तरीका मैं बताऊंगा क्वेश्चन बनाने का नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तो उस कंडीशन में आप नाम कैसे लिखेंगे। तो आप डरिए नहीं, आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाऊंगा। पहले आपको बेसिक बताया, उसके साथ जो न्यूमेरिकल मैंने दिया हूँ बनाने के लिए, आप खुद आप बनाए क्वेश्चन को और सोल्व करें, ठीक है। नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अच्छे ढंग से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें, ठीक है, ताकि वो घर बैठे आसानी से पढ़ सके। और नोट्स भी आप बना सकते हैं, साथ में रुककर आप नोट्स भी क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आए आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। अगर पिछला वाला जो लेक्चर आप नहीं देखें वो आप देख लीजिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको शुरुआत का लेक्चर है, मैंने उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बताया हूँ कि कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है, वो बताया हूँ। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया हूँ, कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
कंडेंस फार्मूला में कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्ट्रक्चर में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बताया हूँ। साथ में आगे जो बताया हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बताया हूँ, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ, सिंपल ट्रिक, क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा आपको। कैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका बताया हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दिया हुआ है सभी लेक्चर, आप वहाँ से वो लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं सारा लेक्चर, ठीक है। तो यहीं पर वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।